चिड़िया आपी बहुत बुरा हो गया। बहुत अफसोस हुआ मुझे। आपके लिए बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ है तोते भैया? आराम से बताइए मुझे। आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? चिड़िया आपी, आपके हस्बैंड जंगल में दाना ढूंढने गए थे ना सुबह। जब वापस लौट रहे थे तो दूसरे जंगल की जालिम चीलों ने उन पर हमला कर दिया और वो वहीं पर मर गए हैं। स्वीटी चिड़िया तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है तोते भैया? वो तो सुबह हमसे कहकर गए थे कि मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा दाना भी लाऊंगा। पिंकू तो अपने पापा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और मैं भी उनके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। हम कैसे रहेंगे स्वीटू जी के बगैर? हाँ चिड़िया आपी, बात तो बहुत दुख की है, लेकिन यही हकीकत है। तुम्हें हौसला करना होगा और सब्र से काम लेना होगा। अपना छोटे से बेटे को संभालना होगा चिड़िया आपी। और फिर ऐसे तोता वहां से चला जाता है। स्वीटी चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा बहुत ज्यादा रो रहे थे। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। पिंकू बेटा, चलो अब तुम सो जाओ। रात बहुत गहरी हो चुकी है। कल से अब मुझे ही दाना ढूंढने जाना पड़ेगा। तुम तो बहुत छोटे हो, मुझे तुम्हारे लिए दाना ढूंढना होगा और अपने साथ साथ तुम्हें भी संभालना होगा बेटा। मामा, मुझे पापा के बगैर नींद नहीं आ रही। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। मेरे पास आ जाओ बेटा पिंकू। और फिर स्वीटी चिड़िया अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। अगली ही सुबह स्वीटी चिड़िया का बेटा पिंकू अपनी मामा से कहता है, मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं खुद से नदी पर पानी पीने चला जाऊं। पिंकू बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो और नदी पर तो हो सकता है कोई जालिम चील वगैरह आया हो तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है वो। नहीं मम्मा, अब मुझे खुद से जीना सीखना होगा। मैं आपका भी ख्याल रखूंगा और अपना भी। पापा के बाद तो मुझे ही घर संभालना होगा ना, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने डर को मारना होगा, तभी मैं आगे बढ़ सकूंगा। और अब मैंने दाना ढूंढना भी तो सीखना है ना। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता उड़ना सीखूंगा तो सीख जाऊंगा। अगर घर में बैठा रहा तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, और हाँ, ध्यान से जाना और जल्दी वापस लौट आना। और ऐसे पिंकू नदी पर पानी पीने चला जाता है। पिंकू जैसे ही नदी पर पानी पीने जाता है तो वहां पर उसे कालू कौवे का बेटा कुक्कू मिल जाता है। अरे कुक्कू, कैसे हो तुम? मैं नदी पर पानी पीने आया था। तुम्हें देखा तो सोचा तुम्हारा हाल पूछ लूं। हाँ हाँ, ठीक हूँ मैं पिंकू, तुम सुनाओ। मैं तो अनार खा रहा हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए रोजाना ही कोई ना कोई फ्रूट ले आते हैं। तुम कहाँ से खाओगे अब फ्रूट्स? तुम्हारे पापा तो रहे ही नहीं। ये सुनकर पिंकू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और फौरन से वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है। पिंकू अपने घर आकर अपनी मामा को सारी बात बता देता है कि कैसे कुक्कू ने उसको इतनी बुरी बातें कही। पिंकू बहुत रो रहा था। अरे पिंकू बेटा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? कालू कौवे का बेटा कुक्कू तो हमेशा से ही ऐसा है। तुम परेशान बिल्कुल मत हो। तुमने अनार खाना है ना, मैं अपने बेटे के लिए बहुत से अनार ले आऊंगी। अपनी मामा के होते हुए तुम्हें किस चीज की टेंशन। और फिर इस तरह स्वीटी चिड़िया और उसका बेटा पिंकू बातें करते करते सो जाते हैं। कबूतर यार, आज तो हमें दूसरे जंगल जाना होगा दाना ढूंढने। हाँ हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। तोते यार, मैंने सुना है कि चिड़िया आपी का हस्बैंड नहीं रहा इस दुनिया में, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम चिड़िया आपी को भी साथ ही ले जाएंगे। तुम्हें तो पता है उन्हें जंगल के रास्तों के बारे में इतना खास पता नहीं है, तो हम उन्हें साथ ही ले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो सारे रास्तों से आगाह हो जाएंगी। हाँ हाँ कबूतर, तू सही कह रहा है। फिर इस तरह कबूतर और तोता चिड़िया के पास चले जाते हैं। आइए आइए कबूतर और तोते भैया, आप सही कह रहे हैं। दाना ढूंढने तो अब मैंने जाया ही करना है।
आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास खुद ही चले आए। मैं तो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर रही थी आपके पास आने में। मैंने यही सोचा कि कहीं आप बुरा ना मनाएं मुझे अपने साथ ले जाने में। अरे नहीं नहीं चिड़िया आपी, आप हमारी पुरानी दोस्त हैं और हम यहाँ के पुराने बासी हैं। एक दूसरे के बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना हमारा फर्ज है। मम्मा, मैं भी आपके साथ ही आऊँगा दाना ढूंढने। मुझे भी बहुत शौक है दाना ढूंढने जाने का। अरे बेटा पिंकू, बात तो तुम्हारी सही है, मैं तुम्हें घर में अकेला भी नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम अभी हो भी बहुत छोटे, इतना कैसे उड़ पाओगे आप? मम्मा, कुछ नहीं होता, मैं आपके साथ ही आऊँगा। मैं घर पे अकेला नहीं रहूँगा। ठीक है बेटा। और फिर स्वीटी चिड़िया अपने बेटे को अपने साथ दाना ढूंढने लेकर चली जाती है। स्वीटी चिड़िया का बेटा अब रोजाना ही अपनी मामा के साथ जाकर दाना ढूंढा करता था। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और स्वीटी चिड़िया का बेटा दिन ब दिन बड़ा होता गया। फिर एक दिन स्वीटी चिड़िया का बेटा बहुत बड़ा हो गया था। अब स्वीटी चिड़िया तकरीबन बूढ़ी होती जा रही थी। अब पिंकू ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी, दाना ढूंढना भी सीख लिया था और अपनी मामा का बहुत ख्याल रखता था। ये फ्रूट्स बहुत मीठे लग रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ ये अपनी मामा के लिए ले जाता हूँ, मम्मा को बहुत पसंद है सेब। फिर पिंकू अपनी मामा के लिए बहुत से फ्रूट्स लेकर आता है। इस तरह पिंकू अपनी मामा का बहुत ख्याल रखा करता था और उनसे बहुत प्यार भी किया करता था। अरे आओ आओ बेटा प्रीशे, कैसी हो तुम? तुम बचपन में बहुत खूबसूरत थी और अब तो पहले से भी और ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मुझे बहुत खुशी हुई है बेटी जो तुम मेरे घर पर आई हो। आंटी, मुझे भी बहुत शौक था आपसे मिलने का और मैं तो मामा से बहुत दफ़ा कहती हूँ कि मैंने स्वीटी आंटी से मिलना है, लेकिन आपको तो पता है कि हमारा घर कितना दूर है आपके घर से, इसलिए हम रोज़ तो आ नहीं सकते। हाँ हाँ बेटा, मुझे अच्छे से मालूम है। अब इतनी दूर घर होगा तो रोजाना कैसे आ जा सकेगा? प्रीशे स्वीटी चिड़िया की बहन की बेटी थी। स्वीटी चिड़िया की बहन टूनी चिड़िया जो दूसरे जंगल में रहा करती थी। स्वीटी चिड़िया उसकी बेटी को बहुत पसंद करती थी, अपने बेटे पिंकू के लिए, और उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। अच्छा बहन स्वीटी, बहुत बातें हो गई, अब हम चलते हैं। मेरे भांजे पिंकू को प्यार देना और उससे कहना कि मौसी आई थी, और अगर उसके पास कभी वक्त हो तो हमारे यहाँ भी चक्कर लगा ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं टूनी, हम आएंगे। आज शाम को पिंकू जब दाना लेकर आएगा तो मैं उससे बात करूंगी और हो सकता है कि हम कल ही तुम्हारे जंगल आए तुमसे मिलने, और बाकी बच्चों से भी मिल लेंगे तुम्हारे। ठीक है स्वीटी आपी, अब मैं चलती हूँ, काफी वक्त हो गया है और आपको पता है कि सफर बहुत लंबा है। और फिर इस तरह टूनी और प्रीशे वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को जैसे ही पिंकू घर लौटता है तो स्वीटी चिड़िया सारी बात उसे बता देती है। बेटा पिंकू, आज प्रीशे भी आई थी तेरी मौसी के साथ। तुझे पता है मुझे प्रीशे बहुत अच्छी लगती है तेरे लिए, मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हें भी बहुत पसंद लगती है। पिंकू बहुत शर्मा जाता है क्योंकि वो बचपन से ही प्रीशे को बहुत पसंद करता था। फिर क्या था, अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया अपने बेटे पिंकू को लेकर टूनी चिड़िया के घर पर चली जाती है। टूनी बहन, वैसे तो हमारा खूनी रिश्ता है, लेकिन अगर हम अपने इस रिश्ते को और मजबूत कर लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपने बच्चों का रिश्ता कर दें। मैं अपने बेटे पिंकू के लिए तुम्हारी बेटी प्रीशे का हाथ मांगती हूँ, और मुझे भी पूरा यकीन है कि प्रीशे पिंकू के साथ बहुत खुश रहेगी। प्रीशे बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और फौरन से घोंसले से बाहर चली जाती है। टूनी चिड़िया भी मान जाती है। ठीक है स्वीटी आपी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर पिंकू मेरा दामाद बनेगा तो। पिंकू से ज्यादा समझदार कौन है भला हमारे खानदान में। और फिर स्वीटी चिड़िया अपनी भांजी प्रीशे को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आती है।
अब स्वीटी चिड़िया अपने बेटे और बहू के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी और वो अपनी ज़िंदगी के सारे गम भूल चुकी थी।